वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड की। आपको पता है अभी के टाइम पे थीमेटिक फंड्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्च हो गए हैं। डिफेंस की अगर हम स्पेशली बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गई है। अगर आप देखेंगे चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर की जो डिफेंस से रिलेटेड हैं, अलाइड सेक्टर्स हैं, वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर कल की भी न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि जो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर वो बहुत ज़्यादा हुई है। 1.27 लाख करोड़ का डिफेंस का प्रोडक्शन है, यानी कि जो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हैं, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से रन अप दे रहे हैं, जिसकी रिफ्लेक्शंस डिफेंस के अंदर आ रही है। यानी कि ये कोई बबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल नंबर्स है। अगर आप एक्सपोर्ट्स देखेंगे, एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। अगर आप एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो रिकॉर्ड हाई जिसमें मेंशन है कि 21,000 करोड़ रुपीज़ का अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसके अंदर आपका डिफेंस का एक्सपोर्ट्स है। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हो रही है, डिफेंस का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन तो इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर, पीएसयू सेक्टर की कंपनीज क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% है, और वहीं पे प्राइवेट सेक्टर भी 20% से कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें काफ़ी सारा अगर आप देखें तो ये जो है रनअप जो है लास्ट के अगर आप देखेंगे 5-6 ईयर से आया है। और उसका जो अगर आप देखेंगे सीधा सीधा रिजल्ट डिफेंस के स्टॉक्स में है। कल भी ऑलमोस्ट 10 to 15% तक काफ़ी ज़्यादा डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं ऊपर थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्पेशली डिफेंस फंड की बात करें। देखिए, एचडीएफसी डिफेंस फंड पे अगर हम क्लियरली आएँ तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू अगर आपका कोई एक्सपोजर डिफेंस में नहीं है तो आप एक डिफेंस के अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं लेते थ्रू दिस स्पेसिफिक, अगर आप बोलें थीमेटिक फंड, दैट इज़ द एचडीएफसी फंड। नाउ ये 1 साल पहले फंड लॉन्च हुआ था और ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर के अंदर भी अगर आप देखें तो जितना इसके अंदर अभी तक एयूएम सेट कर लिया है दैट इज़ क्लोज टू 3,000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा, 3,200 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इज़ ऑलमोस्ट 21, यानी कि 21 है। बहुत फोकस्ड आप बोल सकते हैं, थीमेटिक के अंदर भी बहुत फोकस्ड फंड है। और वो हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि जब अगर हम नंबर ऑफ़ स्टॉक्स देखेंगे या फिर किस तरीके के स्टॉक्स की वेटेज है वहाँ से आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंस रेशो हम 0.74% है, और अब इसके अंदर मिनिमम 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखिए लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप पर कैसे बाइफर्केशन हुआ है, तो लार्जली इसके अंदर आप देखेंगे तो लार्ज एंड स्मॉल कैप्स की कंपनीज हैं। लार्ज कैप इज़ ऑलमोस्ट 51% एंड स्मॉल कैप इज़ 40%। नाउ देखिए, अब देखने वाली बात है कि कैसे स्टॉक्स की वेटेज है, क्योंकि 21 नंबर ऑफ स्टॉक्स तो हैं, लेकिन 21 के अंदर भी अगर वेटेज किस तरीके से है इन स्टॉक्स की तो वो देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ स्टॉक्स 21 है, लेकिन टॉप 5 स्टॉक्स देखते हैं तो उन्हीं की वेटेज मोर देन 60% हो जाती है। अगर आप टॉप 3 स्टॉक्स देखें तो ऑलमोस्ट 50%, यानी कि बहुत ही स्क्यूड, इसको बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है उसके रिटर्न्स आपके 3 या 5 फंड्स के ऊपर। यानी कि ये बहुत ही स्पेसिफिक थीमेटिक है पहले, उसके बाद ये ऑलमोस्ट उस पर बाद भी डिपेंडेंसी 2-3 फंड्स की या स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा है। हम वो देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले सेक्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर की कंपनीज़ हैं। मोस्टली कैपिटल गुड्स की कंपनीज़ हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि डिफेंस है तो प्रोडक्शन इस तरीके की कैपिटल गुड्स की कंपनीज़ है। देन वी हैव केमिकल, कम्युनिकेशन एंड देन वी हैव कंस्ट्रक्शन। तो आप ये देखेंगे ये सेक्टर है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो 21 कंपनीज़ है उसके अंदर से टॉप 10 या टॉप 5 कौन सी कंपनीज़ हैं, क्योंकि फिर हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे इसका भी। देखिए, सबसे ऊपर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो आपको पता है बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आए लास्ट 1 ईयर की बात करें। 22% एलोकेशन इज वेटेज इज फ्रॉम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। देन हमारे पास है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑलमोस्ट 21%, यानी कि 2 कंपनीज ने ऑलमोस्ट 42% वेटेज ली हुई है। फिर हमारे पास एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 6.5%, वी हैव प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स 6%। सोलार इंडस्ट्रीज़ अगेन काफ़ी अच्छे इसके आपके देखेंगे तो इसके अंदर आपका रनअप भी काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 6%। भारत अर्थ मूवर्स, एमटा टेक्नोलॉजीज, साइन DLM, LNT, इंटरग्लो। तो आप देखेंगे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो डिपेंडेंसी है टॉप 5 कंपनीज़ की बहुत ज़्यादा है। ना एक काम करते हैं, हम इसके अंदर उन 3 जो कंपनीज़ हैं जो टॉप 3 हैं उसका हम लास्ट 1 ईयर का रनअप भी देख लेते हैं। 1 ईयर नहीं, 5 ईयर्स का, क्योंकि देखिए आप कोई भी एनालिसिस करते हैं तो बेटर है आपके पास थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का ग्राफ हो ना। अगर आप देखेंगे तो तीनों के जो ग्राफ्स हैं, अगर आप देखेंगे बेल का, चाहे HAL का हो या एस्ट्रा माइक्रोवेव, तीनों का अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा कर्व है। स्टार्टिंग के अंदर आप देखेंगे कितने टाइम से ये ऑलमोस्ट डेड पड़े हुए थे, कोई मूवमेंट ज़्यादा खास नहीं थी, बट लास्ट के अगर आप देखेंगे 1 ईयर या 1.5 या 2 ईयर्स के अंदर इन सारे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रनअप दिया है।
चाहे वो कोई सा भी हो इन तीनों में से। तो कहने वाली बात यह है कि डिफेंस एज अ कैटेगरी वो इतने टाइम से थी, गवर्नमेंट का ज़रूर फोकस था, बट अभी के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करी, एंड दैट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से लास्ट 1 ईयर के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो किसी भी कैटेगरी को ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर थीम ने बीट किया है। मैंने यहाँ क्या किया है, देखिए आपको पता है स्मॉल कैप्स एज अ कैटेगरी थोड़ी सी वोलेटाइल होती है, तो मैंने कौन स्मॉल कैप का ही कंपैरिजन करके देखा, इवन तो दोनों अलग अलग कैटेगरी से हैं, स्टिल आप देख सकते हैं कि लास्ट अगर हम 1 ईयर की बात करें तो क्लियरली स्मॉल कैप को ईजिली बीट किया है आपके डिफेंस स्टॉक ने, म्यूचुअल फंड ने। तो देखिए कहने वाली बात यह है कि सिर्फ जो कहा जाता है कि सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के नहीं इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको आज से आगे के रिटर्न्स मिलेंगे। अब वो रिटर्न्स ऐसे होंगे या नहीं होंगे, या ऑलरेडी हमारे जो डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हैं वो लेके चल रहे हैं फ्यूचर के अंदर, या उन्होंने बाइन कर रखा ऑलरेडी स्टॉक्स के अंदर, तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। देखिए ग्रोथ होगी नहीं होगी स्टॉक्स के अंदर कोई कुछ नहीं कह सकता है, आपको अपनी एसेट एलोकेशन अपने रिस्क के हिसाब से करनी है। अगर आपका कोई एक्सपोजर नहीं है डिफेंस के अंदर, आप छोटा सा अमाउंट में भी इन्वेस्ट करके देख सकते हैं, दैट इज़ हाउ एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन ओवर एक्सपोजर, या आप सोचें कि ये पास्ट के 1 साल के रिटर्न्स इतने डबल हो गया जिसमें पैसा वो वापस बनेगा नहीं बनेगा, दैट कैन बी अ ह्यूज गैम्बल जो आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही खेलना होगा। सो दैट कैन बी द स्ट्रैटेजी। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर प्लीज़ थोड़ा सा पहले डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग फंड्स रखिए, और छोटा सा पार्ट डिफेंस का रखना चाहते हैं तो ये फंड, या फिर अभी रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल का NFO आया था उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट कैन बी द स्ट्रैटेजी टू लुक इनटू दिस, बिकॉज ये बहुत कंसंट्रेटेड है सबसे पहले डिफेंस के अंदर, एंड डिफेंस के अंदर भी 3-4 स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो आपको थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ेगी, एंड देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। बाकी डेटा अभी देखेंगे सिर्फ 1 साल का ही है, जनरली म्यूचुअल फंड्स के अंदर थोड़ा सा लॉन्ग डेटा होना चाहिए, लार्ज डेटा, तभी हम उसके अंदर इवैल्यूएट बेटर कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आपको आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो, आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगी तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स ऑल। कोई कमेंट्स में नीचे कोई डाउट होते हैं तो मेंशन करिए कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू।